हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तुम लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ना। चलिए, आज टॉपिक है हमारा हुंस डीकर अपक्रिया। हेलोल्केन में पढ़ चुके हैं। क्या लेते हैं? सिल्वर के उच्च वसी लवण होते हैं ना। तो यहां पर RCOOAG प्लस मैंने क्या बताया था आपको? याद करो बेटा, Br2 और CCl4 याद है ना सभी को। और क्या करते हैं? गरम, यानी कि रिफ्लेक्सिंग, दोनों को साथ साथ गरम करते हैं। तो इसमें मैंने क्या था बताया था आपको? Br2 है, क्या लिख सकते हैं? Br सिंगल बॉन्ड Br, ऐसे होगा। एक मेटल और नॉन मेटल आपको दिखाई दे रहा है, स्पष्टीकरण हो रहा है ना। पहले निकल जाएगा आपका AgBr, फिर देखिए COO क्या बन जाएगा? CO2। क्यों? गर्म कर रहे हैं। बचा यहां पर क्या? R और Br। तो हमारे पास हो गया RBr। अब यहां पे जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन और हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के चैप्टर में, तो वहां पे ये हेलो एल्केन में आया था। तो अगर आप यहां पर R के स्थान पर AR या R ही रखते हो, तो अगर AR मतलब एरिल होता है तो यहां पर भी AR हो गया। बाकी पूरा प्रोसेस वही हमारा है। अगर इसका एग्जांपल करूं हम तो क्या होगा? R के स्थान पर C6H5COOAG, क्लियर है ना। और Br2 CCl4 गरम। Br2 को क्या लिखेंगे हम? Br सिंगल बॉन्ड Br। तो देखिए यहां से Ag और आपका Br, क्यों? मेटल नॉन मेटल अलग हो जाएंगे। AgBr प्लस ये देखिए गरम कर रहे हैं तो सबसे पहली गैस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। C6H5 और एक Br बचा आपका C6H5Br, क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बन गया। इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं बेटा। वो अणुसूत्र लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर सूत्र है, संरचना सूत्र है ये इसका। ये लिखा हुआ, ये C6H5 है और ये Br लगा उसके साथ। हो गया। ये था हमारा हुंस डीकर अपक्रिया। अब इसकी हिंदी को लिखिए। हिंदी क्या लिखे? पढ़ा लिखिए, बोले लिख लोगे ना। देखिए, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, बस ये हिंदी इसको देखकर मैं बोल रहा हूं, ये आप देखते जाइए और लिखते जाइए। एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। जिससे ब्रोमोबेंजीन बनते हैं। और इनको नोट कर लीजिए उसी के नीचे। क्लियर? नोट हो गया? ठीक। अगली रिएक्शन, अगली है CCl5 या PbR5 के साथ। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए आप, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए और रिएक्शन आपकी हो जाएगी। अब कैसे होती है ये मैंने आपको रिएक्शन कराने के तरीके बताया था, याद है?
नहीं याद है बता देता हूं मैं फिर से एक बार। PCl5 याद करिए, क्या चाहिए इसको? PCl3। मैंने आपको कंडीशन दी थी, PCl5 PCl3 SOCl2, याद है? इनको क्या करने, रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए था? O या OH? याद करो, क्या चाहिए इसको? OH। इसको क्या चाहिए? O। इसे OH चाहिए था और इनको O चाहिए था, याद है ना? याद करना। चलिए करते हैं इसको हम। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फिनाल के साथ। फिनाल, यहां पे OH लगा लीजिए, इसको फिनाल बोलते हैं, ठीक है ना? इसकी अब क्या करवाते हैं? PCl5 के साथ, इसको चाहिए O। अब बात समझिए, देखिए एक O इधर से बॉन्ड बना रहा है H के साथ और एक बेंजीन की रिंग के साथ, तो हमें इसको O देना है। तो अब समझिए बेटा, PCl5 ये इस प्रकार से जुड़ा है, तो यहां से जो है ऑक्सीजन जब आएगा तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन एक बार में 2 वैलेंसी पूरी करता है, यानी कि यहां से 2 क्लोरीन निकल जाएंगे और यहां पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा। तो देखिए चेक करो क्या बना, ये POCl3 क्या बन गया? POCl3। अब देखिए इसने जो PCl5 ने 2 Cl दिए थे, 2 Cl दिए। अब दोनों Cl जो है वो Cl दोनों किसको मिलेंगे, यही देखना है आपको, ध्यान समझना है इस बात को। देखिए जो ये ऑक्सीजन इसने लिया है वो कहां से लिया? एक लिया है H से, मतलब एक बॉन्ड H का था और एक बॉन्ड बेंजीन रिंग का था, तो ऑक्सीजन एक लिया है और क्लोरीन 2 देगा, तो एक H के पास से बॉन्ड तोड़ा था और एक बेंजीन से, तो एक बेंजीन को देगा और एक H को देगा। H को देगा तो HCl, और जब बेंजीन को देगा Cl तो क्लोरोबेंजीन। देखिए ना, O बेंजीन की रिंग से जुड़ा है और H से जुड़ा है, तो H वाले की तरफ से एक बॉन्ड टूटा, यानी कि एक Cl H को मिलेगा। एक बॉन्ड बेंजीन की रिंग से टूटा है तो एक Cl बेंजीन को मिलेगा और हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लियर? क्लोरोबेंजीन। हो गया? ऐसे आपको फिनाल लेना है, ऐसे ही आपको फिनाल फिर से लेना है, और क्या था दूसरी रिएक्शन में? PbR5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ठीक है ना? तो क्या करेगा? फिर से इसका वही स्ट्रक्चर, Br Br और Br, एक यहां पर Br, एक यहां पे Br। अब देखिए जो ऑक्सीजन है, मैंने अभी बताया कि एक बार में 2 वैलेंसी बनाता है, तो एक ये वाला Br, एक ये वाला Br अलग हो जाएगा, 2 Br अलग हुए। अब यहां पे आके ये जो है ऑक्सीजन लग जाएगा, तो क्या बन गया? POBr3। अब देखिए एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड बेंजीन की रिंग के साथ, तो एक Br मिलेगा H को, HBr, और एक Br जाकर बेंजीन की रिंग से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना? हो गया हमारा। चलिए बोले इसकी हिंदी को बोले। चलिए हिंदी लिखिए पहले, फिर रिएक्शन नोट करना। पहले हिंदी लिखिए। फिनाल की अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया PCl5 या PbR5 के साथ कराते हैं, जिससे क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन
बनते हैं, जिससे क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन बनता है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। परंतु अभिक्रिया में बना POCl3 या POBr3 फिनाल के साथ पुनः क्रिया करके फेनिल फास्फेट मुख्य उत्पाद बनाता है। इस कारण हेलोएरीन बनाने की यह सर्वोत्तम विधि नहीं है। इस कारण हेलोएरीन बनाने की यह सर्वोत्तम विधि नहीं है। क्या बोला समझिए, इसलिए मैंने दोनों रिएक्शनों को लिख लिया था पहले। तो इसमें जो होता क्या है, यहां पर जो है, जो हमने फिनाल लिया था, फिनाल के साथ में ये जो POCl3 है, ये अब क्या कर लेता है, यहां पर ऐसे ही फिनाल, ये संरचना सूत्र है, ये अणुसूत्र है, फिनाल ही है, ये और ये वही सेम चीज है, बस मैंने लिखने का तरीका बदल दिया। ये अणुसूत्र लिखा, ये संरचना सूत्र लिखा। तो क्या कहा उसने, फेनिल फास्फेट बना लेता है। फेनिल फास्फेट किसको बोलते हैं, PO4 3- को। क्या देना बेटा, PO4 3- को। तो देखिए C6H5 और फास्फेट PO4 3-, इस पे 1+, इस पे 3-, तो 3 यहां आ जाएगा, 1 इसको मिलेगा। क्लियर है ना। बचा क्या, PO, देखिए इतना जो है हमारा ये इतना अलग हो गया। अब कितने Cl थे, 3, तो 3 Cl को कितने H चाहिए, 3 H चाहिए, तो 3 लगा दीजिए, 3H 3 Cl, क्या बन गया, 3 HCl। ऐसे यहां देखिए H, एक H और 3 Br है, तो 3 H और 3 Br क्या बनाएगा, 3 HBr। अब बचा क्या यहां पे, C6H5 होल थ्राइज PO4, और कितने यूज किए मैंने, 3, तो 3 लगा दीजिए। इसी को बोलते हैं फेनिल फास्फेट। फेनिल फास्फेट इसी को बोलते हैं। तो अब क्रिया में जो POCl3 बनता है वो फेनिल फास्फेट बना लेता है। इसीलिए जो है ये क्रिया हेलोएरीन बनाने की अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, सर्वोत्तम विधि नहीं है ये। इसमें ये मुख्य उत्पाद बन जाता है। ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, उसी के नीचे, हिंदी के नीचे। हो गया, चलिए बता दे। आगे देखिए, अगली है ऑर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट से, आर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट से। इससे हम क्या बनाएंगे, हेलो एरिन्स बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखना बेटा इसको। ये लीजिए आर्थो, तो अगर मैं आर्थो की बात करें तो यहां पर हेलो मतलब हेलोजन, और इसके अनुसार ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो
तो आर्थो की बात की उसने, आर्थो पे क्या लगा है, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट किसको बोलते हैं, COONA, COONA को बोलते हैं सोडियम बेंजो। ठीक है ना, हो गया, आर्थो पे लग गया। अब आर्थो पे लगने के बाद में इसकी अब क्या करवाते हैं, NaOH, CaO की उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या होता है, यहां देखिए CaO इसलिए लेते हैं कि जो परख नली में जब ये अपक्रिया कराते हैं ना, जब ये अपक्रिया करा रहे होते हैं तो वहां पे जो है उस परख नली को कोई नुकसान ना हो, तो इसीलिए जो है CaO का उपयोग कर लेते हैं परख नली को बचाने के लिए। तो देखिए क्या बन गया बेटा, बोलो क्या बन गया, NaCO3, क्या बन गया, Na2CO3। ये जो H बचा है, जो ये वैलेंसी खाली हुई, जाके ये यहां लग जाएगा, ये लीजिए H आकर यहां लग गया, आपका हेलो एरिन्स बन गया। क्या है ये, हेलो एरिन्स, या हेलो एरिन बन गया हमारा। अब इसके द्वारा हम कई हेलो एरिन बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, बाकी तुम कर लेना। ये लीजिए, पहला मैंने ले लिया क्लोरीन का Cl और COONA प्लस NaOH CaO। ये देखिए ये आपका क्या अलग हो गया बेटा, अभी बताया था मैंने, Na2CO3। नाम कौन बताएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए ये H, ये जो बॉन्ड जगह खाली हुई यहां के लग जाएगा, तो ये यहां पे जैसे ही लगेगा यहां पर वैलेंसी पूरी, Cl बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन। अच्छी विधि है ये बहुत ही अच्छी विधि है। ऐसे ही अब हम ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं। तो इसके नीचे जो है ब्रोमो बेंजीन वाला आप बना लोगे ना, चलिए बना के दिखाना, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप भी बना के दिखाना। ये रिएक्शनें जो है पुनः लिखना, फिर इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaO, ये देखिए ये आपका अलग हो जाएगा इतना, क्या हो गया हमारे पास, Na2CO3 प्लस क्या मिल गया हमें, ब्रोमो बेंजीन। क्या मिल गया, ब्रोमो बेंजीन मिल गया। ठीक है ना, चलिए इसकी हिंदी को लिखिए फटाफट। देखिए आर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट, आर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट को NaOH प्लस CaO के मिश्रण को बोला जाता है सोडा लाइम। फर्स्ट में पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलीकरण क्रिया में कार्बन की संख्या कम करने के लिए, पढ़ा था या नहीं, बताओ मुझे। तो देखिए आर्थो हेलो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, जिससे हेलो एरीन बनता है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। हो गया, नोट हो गया, चलिए मिटा दें, चलिए। तो ये जो थी हेलो एरिन्स के बनाने की विधियां जो है हमने देख डाली, सारी की सारी कंप्लीट हो गई। अब बनाने की विधियों के बाद में पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। तो हेडिंग डालिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण डालिए, ठीक है ना। चलिए तो पहला गुण, उच्च
अणुभार वाले हेलो एरिन्स, उच्च अणुभार वाले जो हेलो एरिन्स हैं, जितने भी उच्च अणुभार वाले हेलो एरिन्स द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे तेल नहीं होता द्रव, वैसे ही तेल के जैसे ये द्रव होते हैं, ठीक है ना। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को समझते जाना ना ध्यान से। अगला है गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं, ये लीजिए F फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन। तो जैसा जैसे अणुभार बढ़ेगा, इनका क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा। क्लियर है ना। जैसे अणुभार बढ़ेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्लियर है ना। चलिए नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3, मैं तुमको इसमें एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखे ध्यान से इस बात को समझना। डाई हेलो व्युत्पन्न, डाई हेलो व्युत्पन्न की एक बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखिए आप। मैं आपको जो समझा रहा हूं ध्यान सुनना मेरी बात को। ये मिटा लेता हूं, तो जगह नहीं आएगी नीचे, तो उसमें मिटा ही लेता हूं। ये देखिए क्वथनांक और गलनांक की बात चल रही है। पॉइंट नंबर 2, डाई हेलो व्युत्पन्न। डाई मतलब अब दो, आपको 2 हैलोजन देखने को मिलेंगे। तो पहला मैंने कहां लगाया है, ऑर्थो पे। दूसरा मैंने कहां लगाया है, बोलो। दूसरा मैं लगा रहा हूं मेटा पे, और तीसरा लगा रहा हूं मैं, तीसरा लगा रहा हूं पैरा पे, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे, इसमें एक चीज देखना, ध्यान सुनना मेरी बात को। इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनना, मैं समझना मेरी बात को। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 453 केल्विन। आपको याद नहीं करना है, आपको केवल मेरी बात को सुनना है और समझना है। और इसका होता है 446 केल्विन, और इसका होता है 448 केल्विन। लगभग में बराबर है। दिक्कत कहां है, दिक्कत है मेल्टिंग पॉइंट में। इसका होता है 256 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट इसका। इसका होता है 249, लगभग में बराबर। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं इस वाले पर, तो ये हो जाता है 325 केल्विन, इससे बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट तीनों के समान है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका ज्यादा है। तो क्यों ज्यादा है, देखिए ये असममित है, लेकिन ये वाला जो हेलोरीन है एक दूसरे के
सामने क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं सममित, सिमेट्रिकल। तो यहां पे जो सिमेट्रिकल की जो घटना है, इस घटना के कारण ही यहां पे क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च हो जाता है। किसके कारण मैंने बोला है बेटा, सिमेट्रिकल, सममित के कारण, सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सममित के, सममिति के कारण, सममिति के कारण, सम्मित, ठीक है ना। तो मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, क्या इसकी हिंदी है, ध्यान सुनिए, पैरा डाई हेलो एरिन्स, पैरा डाई हेलो एरिन्स की का गलनांक, गलनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में लगेगा गलनांक, आर्थो मेटा की तुलना, तुलना में क्या है, तुलना में अधिक होता है, क्योंकि, क्योंकि मैंने क्या था इसमें, क्या पाया था बेटा इसमें, इसमें सममिति, क्योंकि पैरा डाई हेलो एरिन्स में सममिति, सममिति क्लोज्ड पैकिंग इसको बोलते हैं, सममिति के कारण, कारण क्लोज्ड पैकिंग एक दूसरे से बंधने की क्षमता जो है, एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता है ना, अच्छे से हो जाती है, क्लोज पैकिंग अच्छे से होती है। देखिए ये दूर है, काफी दूर है, तो ये इनके अणु एक दूसरे से अच्छे से जुड़ जाते हैं, और ये थोड़े पास पास हैं तो इनके बीच में रिपल्जन रहता है, ये भी पास पास है, रिपल्जन रहेगा, एक जैसा परमाणु है ना, इसीलिए रिपल्जन रहेगा। तो पैरा डाई हेलो एरिन्स का गलनांक आर्थो मेटा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि पैरा डाई हेलो एरिन्स में सममिति के कारण क्लोज्ड पैकिंग अच्छे से होती है, ठीक है ना, इसीलिए उनको अलग करना जो है थोड़ा मुश्किल है, मुझे ताप या को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नोट हो गया। अब अगला भौतिक गुण, अगला भौतिक गुण, अगला है विलेयता। विलेयता, देखिए जल में हेलो एरिन जो है जल में आविलेय, देखिए शॉर्टकट में हिंदी लिखता हूं बेटा, तुम पूरी कह रहे हो, हेलो एरिन्स जल में आविलेय होते हैं, ऐसे हिंदी लिखोगे पूरी, हेलो एरिन्स जल में आविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में, परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। देखिए जल में क्यों आविलेय है, जल में आविलेय होने का कारण जो है वो आपको सीधा सा लिखना है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है बेटा, ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता इसलिए जल में आविलेय है, अगर हाइड्रोजन बंध बनाता तो जल में विलेय होता। क्या पॉइंट क्लियर है मेरा, अच्छी बात है। तो ये जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, इसलिए यह जल में आविलेय है। नंबर 4 इसका जो है, नंबर 4 घनत्व, इनका जो घनत्व है हेलो एरिन्स का
घनत्व जल से अधिक होता है। अब देखिए पॉइंट समझिए, हेलो एरिन का जो घनत्व है वो जल से अधिक है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन जल से अधिक है, मतलब जल ऊपर रहेगा, हेलो एरिन्स नीचे रहेंगे। अगर इनको आपस में जल और हेलो एरिन्स को आपस में मिलाया जाए तो जल ऊपर और हेलो एरिन्स नीचे। आपने इस टाइम देखिए आपके यहाँ पिपरमिंट होती है, तो पिपरमिंट का जब तेल निकालते हो तो आप क्या देखते हो कि जल जो है नीचे रहता है, पिपरमिंट का जो तेल होता है वो ऊपर रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो पिपरमिंट का तेल होता है उसका घनत्व जो है वो कैसा है, कम है, जल का घनत्व अधिक है, इसलिए जल नीचे है, पिपरमिंट का तेल ऊपर है। यहां पर इसका उल्टा है, जल का घनत्व कम है और हेलो एरिन्स का घनत्व अधिक है, इसलिए हेलो एरिन्स नीचे रहते हैं और जल ऊपर रहता है। तो इस क्रम में चलेगा, जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो यहां पर घनत्व भी बढ़ेगा। नंबर 5 है हमारा, चलिए इतने ही पॉइंट रखते हैं, ठीक है ना, नंबर 4 ही है और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद में जो है वो है हमारी हेडिंग रासायनिक गुण, वो डाल लीजिए आप, उसको कल वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना, उसको कल वीडियो में देखेंगे। हेलो एरिन्स के भौतिक गुण को हमने पढ़ लिया है और हेलो एरिन्स के रासायनिक गुण कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।